पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसह सुरभूप। भगवान अनंतानंद श्री हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा होती है कि जिस कृपा के फलस्वरूप लोग दिन प्रतिदिन उत्थान कर रहे हैं। आज का समय अभाव ऐसा है, समय की कुछ मर्यादाएं ऐसी हैं कि कलयुग में साक्षात हनुमान जी महाराज समस्त जीवों के ऊपर कृपा करते हैं जागृत रूप से। हम लोग अनेक विपत्तियों से परेशान हैं, कोई रोग से, कोई धन से, कोई शारीरिक कष्ट से, कोई आर्थिक कष्ट से, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं, जीवन में कष्टप्रद हैं, सब दुखी हैं। इसलिए आज हम भगवान के सुंदर वायुनंदन श्री पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की बात करते हैं। नित्य प्रति यदि हम अपने घर में नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ यदि हम एक ही पाठ करते हैं तो उस पाठ के फलस्वरूप हमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि कहा गया है कि कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुहि कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तो कहते हैं, कहने का तात्पर्य कि हनुमान जी महाराज की कृपा ही बागेश्वर धाम वाले महाराज के ऊपर भी बरस रही है। और जो भी भगवत उपासना हनुमान जी महाराज की उपासना करते हैं उनके ऊपर सदैव से नित्यता रूप में विराजमान है। और वह आशीर्वाद आप और हम सबके ऊपर भी बरस सकता है, लेकिन हम लोग परिश्रम नहीं करते, इसमें बड़ा दुख है। हनुमान जी जो बालक भगवत उपासना विद्या अध्ययन आदि कर रहा है उसको तो नित्य प्रति भगवान का एक सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन करें। जो रोगी हैं, जो रोग से दुखित हैं, जिन्हें डॉक्टर नाहीं कर चुका है, जिन दुख साध्य रोगों से उनको मुक्ति नहीं है, अधिक धन लगा चुके हैं, पैसा लगा चुके हैं उन्हें, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त हो रहा है। जो भूत आदि से परेशान है, जिन्हें भूत प्रेत आदि की बाधा सताती है, वो लोग यदि नित्य प्रति रोज बैठ कर के एक दीपक जला करके लाल आसन में बैठ कर यदि हनुमान जी महाराज का उत्तर दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो जटिल से जटिल दुख नष्ट हो सकता है, विश्वास पूर्वक यदि किया जाए तो। लेकिन हमारा समाज क्या है, हम लोग क्या है, किसी कार्य को करने से पहले उसमें अनेक प्रकार की तर्क वितर्क खड़ी कर देते हैं और सोचने लगते हैं हम ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा इसका फल होगा या नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। श्रद्धा नहीं यदि आपके पास तो पुष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि, यदि आपने करने से पहले आशंका पालनी तो उस कार्य को होना होगा तो नहीं होगा। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है मेरे ऊपर तो फिर तुम इस कार्य को कैसे कर रहे हो और मैं तुम्हारे इस कार्य को कैसे पूर्ण करूं जब तुम्हें विश्वास ही नहीं। जिसके ऊपर तुम्हारा विश्वास है उससे कराओ। इसलिए हमें भली प्रकार से हनुमान जी महाराज के प्रति अपने मस्तक को झुका देना चाहिए, अपना पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। क्योंकि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, राम जी के कार्य के लिए भगवान ने कहा मुझे विश्राम नहीं है। ऐसे ही कहते हैं, कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। हरु हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो। इस भाव से हनुमान जी के सामने यदि हम हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके हनुमान जी से प्रार्थना करते हो, कहते हैं प्रभु